एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और हम लोग चैप्टर कर रहे थे मार्फोलॉजी का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ, जितनी भी बेसिक चीजें थी, एग्जाम्पल था, मॉडिफिकेशन था, हर चीज कर लिया है। देखो, दो चैप्टर आएगा अपने पास, एक आता है अपना मार्फोलॉजी और एक आता है आपका एनाटॉमी। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें से एनसीईआरटी से हट चुकी है, लेकिन आपको फिर भी जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, उसको साथ में लेके चलो। जैसे मार्फोलॉजी वाले पार्ट में भी मॉडिफिकेशन हट चुका है, लेकिन मॉडिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। सेम आपका एनाटॉमी है, नेक्स्ट क्लास हम लोग एनाटॉमी की ही करेंगे। एनाटॉमी में भी जो भी सिंपल टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, परमानेंट, उसको पूरा ही हटा दिया गया है। बट स्टार्ट हुआ है कहां से? डायरेक्ट उन्होंने 3 टिश्यू सिस्टम बता दिया है, फिर लास्ट में डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर का ओल्ड एनसीईआरटी जरूर साथ में रखिएगा, जरूर रखिएगा। बुक नहीं है आपके पास, इट्स ओके, आप अपना पीडीएफ ले लीजिए गूगल से, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी आपको हेल्प कर देगा। बट ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर तब वो भी आपको नहीं जम पा रहा है तो नोट्स बना लो उसका, सबसे आसान। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया था रूट, स्टेम, लीफ तक। आज से हम लोग को स्टार्ट करना है इन्फ्लोरेसेंस। फैमिली के पहले वाला पूरा पार्ट हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फैमिली जितनी भी है वो सब हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लीफ है। ठीक है, लीफ का जो अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा था स्टेम पे किस तरीके से था, उसको फिलोटैक्सी बोला गया था। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया ना कि लीफ किस तरीके से स्टेम या ब्रांच पे अरेंज है, उसी को फिलोटैक्सी बोला जाता है। तो सेम इन्फ्लोरेसेंस की जब भी बात करेंगे तो एक फ्लावर होता है, ठीक है, एक सिंगल फ्लावर है, तो इस एक सिंगल फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से है, उस अरेंजमेंट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या सिंगल फ्लावर आया? नहीं, इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे फूल होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर अलग है, इन्फ्लोरेसेंस पे उस कई सारे फ्लावर का एक फ्लोरल एक्सिस पे क्या अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। ये बेसिक सी चीज है, इसको याद करो। देखो अब यहां से स्टार्ट होता है कि फ्लावर क्या होता है। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर आपका एक मॉडिफाइड शूट होता है, वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि फ्लोरल शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो रहा है फ्लोरल मेरिस्टम में, इसका क्या मतलब है? देखो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, यहां से समझ जाना, सैम से शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बन रहा था, यहां से ओरिजिनेट होती थी आपकी लीव्स। क्या ओरिजिनेट हो रही थी? लीव्स ओरिजिनेट हो रही थी। लीफ का फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस कराना था, इतना काम था। लेकिन चलो ठीक है, खाना बन गया, पानी मिल गया, हर चीज हो गई। रिप्रोडक्शन भी तो जरूरी है, फ्लावर बनना इंपॉर्टेंट है, फ्रूट बनना इंपॉर्टेंट है, वो सब कहां से आएगा? तो उसके लिए शूट एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, ये खुद को मॉडिफाई करता है फ्लोरल मेरिस्टम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टम में। ठीक है, कौन मॉडिफाई किया खुद को? शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही थी, उसने खुद को मॉडिफाई किया किसमें? फ्लोरल मेरिस्टम में। अब इस फ्लोरल मेरिस्टम से क्या ओरिजिनेट हुआ? फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट होते हैं। क्या? फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस में क्या क्या आता है आपका? कैलिक्स आता है, करोला आता है, एंड्रोसियम आता है, गाइनोसियम आता है, ये सारे आपके फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया सिंपल सी, कि शूट एपिकल मेरिस्टम होता है जहां से आपकी लीव्स ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यही शूट एपिकल मेरिस्टम आपका मॉडिफाई होता है फ्लोरल मेरिस्टम में। ठीक है, अब फ्लोरल मेरिस्टम अब क्या ओरिजिनेट कर रहा है? ये कर रहा है फ्लोरल अपेंडेजेस। क्या कर रहा है? फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस में कौन आएगा आपका? कैलिक्स आएगा, करोला आएगा, एंड्रोसियम आएगा और आपका गाइनोसियम आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, जहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो रहा है, किसमें? फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि क्या होता है कि जो इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं होते। मतलब जो इंटरनोड था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या देखा है, ये मान लो आपका मेरिस्टम है, ठीक है, ये आपका स्टेम है, यहाँ पे कई सारे नोड्स होते हैं और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है, दो नोड के बीच में आपको इंटरनोड प्रेजेंट होता है। ये जितने भी नोड्स हम लोग देखते हैं, हर एक नोड पे आपकी लीफ लगी होती है। ठीक है, हर एक नोड पे आपकी लीफ लगी होती है। इतना समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या बोला, जब शूट में एपिकल मेरिस्टम आपकी चेंज होती है, खुद को मॉडिफाई की फ्लोरल मेरिस्टम में, तो फिर क्या होता है, इंटरनोड जो बचा, इंटरनोड आपका इलोंगेट नहीं होता है। अगर इंटरनोड आपका इलोंगेट नहीं होगा तो ये नोड्स क्या करेंगे? नोड्स कंडेंस नहीं हो जाएंगे, नोड्स इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं एपिक्स पे। ठीक है, ये आपका मान लो स्टेम था, यहाँ पे नोड्स आपके इस तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। यही तो आपका नोड्स है। जब बीच में इंटरनेट इलोंगेट ही नहीं किया तो नोड्स आपके कंडेंस हो जाएंगे ना, नोड्स कंडेंस हो जाएंगे। अब इसी जो नोड्स कंडेंस होते हैं ना, यही नोड्स एक एक नोड्स आपके एक एक अपेंडेजेस बना लेते हैं। एक नोड आपका कैलिक्स बना लेगा, एक नोड आपका करोला बना देगा, एक नोड आपका एंड्रोसियम बना देगा, एक नोड आपका गाइनोसियम बना देता है। यही नोड होते हैं, यही नोड कंडेंस होकर के आपके फ्लोरल अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, शायद समझ आ जाए कि इंटरनोड इलोंगेट नहीं होती है, द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। ठीक है, नोड्स कंडेंस हो जाते, एक्सिस कंडेंस हो जाती है, तो नोड्स उसकी वजह से पास आ जाते हैं। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली। ये जो नोड्स है ना, इसे
ये नोड्स ऐसे ऐसे आए तो लैटरल साइड में आपके अपेंडेजेस आते हैं, सबसे किनारे कैलिक्स आ गया, फिर कोरोला आ गया, इस तरीके से लैटरल साइड में आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आ रहे हैं। कहां पे? एट सक्सेसिव नोड, जहां पे लीव्स आने चाहिए थे वहां पे अब आपके फ्लोरल अपेंडेजेस आ रहे हैं। कहां पे? जहां पे लीव्स आने चाहिए थे। सिंपल सी बात एक समझो, देखो इतनी दूर में सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो शूट एपिकल मेरिस्टम था, शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बनना था? लीव्स बननी थी, करेक्ट, बट अपन को फूल चाहिए, ठीक है, अपन को फूल चाहिए। अब क्या करना है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है आपका, वो आपका कन्वर्ट होगा, खुद को मॉडिफाई करता है रूट फ्लोरल मेरिस्टम में। शूट एपिकल मेरिस्टम खुद को मॉडिफाई किया है फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है। अब फ्लोरल मेरिस्टम क्या करता है, वो ओरिजिनेट करता है फ्लोरल अपेंडेजेस को, जैसे कि कैलिक्स, करोला, गायनोशियम एंड इंड्यूशियम। कितना समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि जो आपका फ्लावर है वो आपका मॉडिफाइड शूट है, शूट एपिकल मेरिस्टम में खुद को चेंज कर लिया फ्लोरल मेरिस्टम में। अब क्या हुआ? अब ये होता है कि जो इंटरनोड है, ये मैंने क्या बोला, ये नोड है, नोड के बीच का इंटरनोड, इंटरनोड इलोंगेट नहीं हो पाते, इंटरनोड में इलोंगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो एक्सेस है, ठीक है, ये एक्सेस है, ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब पास पास आ जाती है। तो जब एक्सेस कंडेंस होगी, इंटरनोड बचा ही नहीं, इलोंगेशन हुआ ही नहीं, तो ये नोड्स एकदम करीब करीब आ जाएंगे, नोड्स एकदम करीब करीब आ गए। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली। तो जब ये नोड्स आपके पास पास आ गए, ठीक है, ये आपका एपेक्स है, ये आपका एपेक्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो नोड्स ऐसे 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 आ गए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे लैटरल साइड में फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाती हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट हो जाती हैं। किससे ओरिजिनेट हुई? हर एक नोड से। और हम लोगों ने लीफ में क्या पढ़ा था? लीफ में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना, स्टेम है, स्टेम पे जितने नोड्स होंगे हर एक नोड पे आपकी लीफ ओरिजिनेट होगी। बट जब फ्लोरल मेरिस्टम की बात करें तो वहां पे लीफ ना ओरिजिनेट होके वहां पे ओरिजिनेट क्या हो रहा है आपका? वहां पे आपका फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट हो रहे हैं। नोड्स पे ही आपके फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, इंड्यूशियम हो गया, गायनोशियम हो गया। इतनी सी चीज यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लिखा गया है कि व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब जब भी एक आपका शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है, खुद को एक फ्लावर में कन्वर्ट करता है, वो हमेशा सॉलिटरी में रहता है। सॉलिटरी मतलब आपका फ्री रहता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है उसी को बोला जाता है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये आपका मेन एक्सिस है। कई बार क्या होता है, मेन एक्सिस के ही टर्मिनल एंड पे यहाँ पे एक फ्लावर लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर लग गया। कौन सा फ्लावर? ओल्ड। ओल्ड यहाँ पे लग गया। तो अब न्यू वाले कहाँ आएंगे? अब इसके ऊपर जाने का रास्ता बचा नहीं, क्योंकि ये तो टर्मिनेट कर दिया, एक्सिस के मेन पॉइंट पे जाके लग गया, टर्मिनल एंड पे लग गया। अब जो नए वाले आएंगे ना, वो सारे अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। ओल्ड न्यू वन नीचे आते जाएंगे, ठीक है, न्यू वन कहाँ आते जाएंगे? न्यू वन नीचे आते जाएंगे। तो जब भी ऐसा आपको दिखे कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई है, टर्मिनेट हो गई, ठीक है, टर्मिनेट हो गई, तो अब एक्सिस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब मतलब जो ग्रोथ है अब वो डेफिनेट होगी। और प्लस इसको बोला जाता है बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल एक होता है, मान लो जैसे कि लीव्स की ग्रोथ, लीव्स में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था एक्रोपिटल। एक्रोपिटल, एक्रोपिटल क्या था? एक्रोपिटल क्या है? जैसे मान लो आपकी मेन एक्सिस है, ये मान लो आपकी मेन है, ये आपकी मेन एक्सिस है, ठीक है। मेन एक्सिस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ कंटिन्यू है। नीचे सबसे पुराना वाला फूल आया, ठीक है, नीचे सबसे पुराना वाला, ये आपका ओल्ड वन है। फिर जैसे जैसे नया 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 फ्लावर आता जाएगा, वो सारे आपके ऊपर आते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक्सिस में ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे एक्सिस में ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे आपके नए 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 फ्लावर आते जा रहे हैं। सबसे ऊपर होगा आपका न्यू वन, नीचे होगा ओल्ड वन। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ कैसी दिख रही है? क्या टर्मिनल हुआ? टर्मिनल एंड आपको देखने को मिला? नहीं। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ है इंडेफिनिट। कैसी है? इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट ग्रोथ है, करेक्ट। अब यहाँ पे इंडेफिनिट ग्रोथ हो गई, इसको बोला जाता है एक्रोपिटल मैनर। क्या? एक्रोपिटल मैनर। और मैंने पहले क्या बोला था कि मान लो आपकी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के टर्मिनल एंड पे ही जब आपका फ्लावर लग जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये आपका ओल्ड वन होता है। अब जब नए फ्लावर को आना होगा, वो सारे अब आपके लैटरल साइड पे आएंगे, ठीक है, वो अब आपके सारे लैटरल साइड पे आएंगे। अब ग्रोथ भी आपकी यहाँ पे डेफिनेट हो गई। ग्रोथ भी आपकी कैसी होगी? डेफिनेट। इसको बोला जाता है बेसिपिटल, बेसिपिटल मैनर। बेसिपिटल मैनर मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई, मेन एक्सिस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है, ग्रोथ रुक गई, डेफिनेट ग्रोथ है। सिंपल सी बात, यहां से याद कर लो, ठीक है। जब भी एक्रोपिटल होगा, इसको रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। और जब भी बेसिपिटल मैनर होगा, इसको साइमोज इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। याद कैसे करना है? राय सीबीडी, राय सीबीडी। सीबीडी नहीं याद कर सकते, राय याद कर लो। राय से क्या होगा? आर से होता है आपका रेसिमोज, ए से है आपका एक्रोपिटल, आई से है आपका इंडेफिनिट ग्रोथ, ठीक है। सीबीडी से क्या है? सी से है साइमोज, बी से है बेसिपिटल, डी से है डेफिनिट ग्रोथ। इतना सा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो
डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। मतलब इन्फ्लोरेसेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या तो एपेक्स आगे कंटिन्यू ग्रो कर रहा है या तो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, मतलब ऊपर एक आपका फ्लावर बन गया, अब फर्दर उसमें ग्रोथ रुक गई एपेक्स में, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, फर्स्ट इज रेसिमोज एंड सेकंड वन आपका साइमोज, ठीक है। अब बताओ रेसिमोज में क्या हो रहा है, रेसिमोज में आपका क्या होता है, इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज में मैंने आपको क्या बोला था, रेसिमोज में एक्रोपिटल राय बोला था ना, क्या बोला था, राय, रेसिमोज एक्रोपिटल इंडेफिनिट ग्रोथ, यही था ना आपका रेसिमोज में। तो रेसिमोज में क्या होता है कि जो मेन, अगर इंडेफिनिट ग्रोथ है तो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करेगी, यही होता है ना, मेन एक्सिस कंटिन्यू, यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर का क्या मतलब है, जो ओल्ड रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, न्यू आपके ऊपर 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 लगते चले जाएंगे, ठीक है। और ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, ग्रोथ भी आपकी इंडेफिनिट रहेगी। इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के फॉर्म में, जिसकी वजह से लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। और फ्लावर किस तरीके से अरेंज होते हैं, इन बेसिपेटल ऑर्डर। तो इन्फ्लोरेसेंस में सिर्फ आप दो बातें याद रखो, इन्फ्लोरेसेंस में एक होता है आपका रेसिमोज, एक होता है साइमोज, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया करो। रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में आपका जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं हुई है, मेन एक्सिस में ग्रोथ कंटिन्यू है, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। मेन एक्सिस में ग्रोथ कंटिन्यू है, अगर ग्रोथ कंटिन्यू है तो मतलब इंडेफिनिट ग्रोथ है, प्लस एक्रोपिटल मैनर होता है, एक्रोपिटल मैनर, ठीक है ना, एक्रोपिटल। और साइमोज में इसका रिवर्स हो जाता है। साइमोज में क्या होता है, साइमोज में क्या बोला था मैंने, CBD, साइमोज बेसिपिटल डेफिनेट। इतना था आपका इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फ्लावर की। ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोज में देखो यहाँ पे एक फ्लावर बना के इसको टर्मिनेट कर दिया, अब जितने भी फ्लावर लगेंगे वो सारे लैटरल साइड ही ग्रोथ करेंगे। बट रेसिमोज में क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है मेन एक्सेस की। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्लावर। तो देखो फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एक टिपिकल फ्लावर में आपके 4 टाइप के आपको वॉल्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, कैलिक्स, करोला, इंडोसियम एंड गाइनोसियम। अब वो अरेंज कहाँ होंगे, हवा में तो होंगे नहीं, तो वो एक स्वेलन पार्ट पे अरेंज होते हैं जिसको थैलमस बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, थैलमस। ये देखो, ये रहा, ये आपका पेडिसल। पेटियोल क्या था, जो स्टेम को, लेमाइना को स्टेम से कनेक्ट कर रहा था, इसको बोला गया था पेटियोल। क्या बोला गया, पेटियोल। और जो फ्लावर को कनेक्ट करेगा उसको बोला जाता है, स्टॉक को, पेडिसल। क्या बोला जाता है, पेडिसल, पेडिसल। लीफ में क्या प्रेजेंट था, लीफ में प्रेजेंट है स्टिप्यूल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ब्रेक्ट प्रेजेंट होगा, जिसको रिड्यूस्ड लीफ बोला जाता है। अब ब्रेक्ट आपका प्रेजेंट हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अगर फ्लावर में ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो मतलब ब्रेक्टिएट बोलेंगे, और अगर ब्रेक्ट एब्सेंट है तो उसको ई ब्रेक्टिएट, आगे ई लगा देते हैं, ई ब्रेक्टिएट, ठीक है। ये रहा आपका स्टॉक। थैलमस लाइक सॉलिन स्ट्रक्चर होता है जिसको रिसेप्टिकल भी बोला जाता है। अब इसी थैलमस के आपके जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो सारे इसी पे लगे होते हैं। ये रहा आपका कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का है, कैलिक्स जिसको सेपल बोला जाता है। जो कलर्ड होते हैं ब्राइट कलर के वो होता है आपका करोला, करोला पेटल होता है। प्लस ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर मैंने आपको दिखाया है। बीच में जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये होता है आपका गाइनोसियम, और साइड में दिख रहा है फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर, ये होता है आपका एंडोसियम। तो सिंपल सी चीज है, क्या क्या होता है इस तरीके से कुछ आपका, ये आपका स्टॉक होता है पेडिसल, ये है आपका थैलमस। थैलमस पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपके लगे होते हैं कैलिक्स, ये है आपका कैलिक्स। इसके ऊपर जो आपको पेटल्स देखने को मिलते हैं ये है आपका कोरोला। फिर इसमें कुछ इस तरीके से आपका होता है गाइनोसियम। साइड में जो आपको फिलामेंट के जैसा दिखता है ये है आपका एंडोसियम, एंडोसियम, ठीक है। देखो जब भी कोई चीज ना समझ में आया करे ना, मुझे कॉमेंट में जाके बता दिया करो, नेक्स्ट डे हम वो टॉपिक ले लेंगे। ए फ्लावर इज हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज सक्सेसिवली इन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक एंड पेडिसल।
तो कहाँ पे अरेंज्ड होते हैं? थैलमस या रिसेप्टिकल पे आपके अरेंज्ड होते हैं। जो स्वेलन एंड है उसको बोला जाता है थैलमस या रिसेप्टिकल बोला जाता है। कौन कौन से फ्लोरल 4 वॉल्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो आपके कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये दोनों आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? एसेसरी आपके होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं। ठीक है, एसेसरी कैलिक्स, कोरोला, रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जब हम लोगों ने वहां पे पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था, लिली। लिली में सेपल पेटल अलग अलग नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लिली में क्या होता है, लिली में सेपल और पेटल आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। कैलिक्स, करोला अलग अलग नहीं दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये जो फ्लावर है ये लिली का फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हल्का सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये है आपका कैलिक्स, और व्हाइट वाला है आपका कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होते। कुछ पार्ट उसका ग्रीन होगा जो कि कैलिक्स होगा, ऊपर वाला पार्ट आपका कोरोला है, दोनों एक में मर्ज्ड होते हैं। ठीक है, मिक्स होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो लिली होता है, लिली में आप अलग अलग नहीं कर सकते कि क्या कैलिक्स है क्या करोला है, दोनों, और उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पेरियंथ। कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उसको टर्म दिया जाता है पेरियंथ। एग्जाम्पल है लिली। ठीक है, अब फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो सेक्सुअल हो सकता है, कैसा? एसेक्सुअल हो सकता है, सॉरी बाइसेक्सुअल हो सकता है, और यूनिसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल है तो जैसे हम लोग एनिमल किंगडम देखा हम लोगों ने, ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस की तो नहीं, बट हम लोग जब भी किसी भी एनिमल की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, अगर दोनों मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम पर्सन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल है। बट अगर सेपरेट में, अलग अलग में, मेल अलग में है, फीमेल अलग में बन रहा है, तो उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। तो सेम आपका फ्लावर होता है, अगर फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में है तो होगा बाइसेक्सुअल, अगर दोनों अलग अलग में है तो उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब आता है आपका फ्लावर की सिमेट्री की। फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है? जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम किया था, तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ी थी। एक था आपका एसिमेट्री, जो कि था स्पंजेस में। एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी प्लेन से काटो 2 इक्वल हाफ ना आए। एग्जाम्पल है काना। क्या है? कैना। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद हो गया, कैना। एसिमेट्री का एग्जाम्पल है कैना, बाकी छोड़ो। अब हम लोगों ने 2 पढ़ा, बाइलैटरल और पढ़ा रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री वो होती है, रेडियल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस, कहीं किसी भी रेडियस से काटो जो कि सेंटर से लाइन पास हो रही है, 2 इक्वल हाफ बच जाए। किसी भी रेडियस से काटो और वो लाइन सेंटर से पास हो रही है, पहली कंडीशन सेंटर से पास हो रही है, रेडियस पे काटो, अगर 2 इक्वल हाफ मिल जा रहे हैं तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। और जो रेडियल सिमेट्री होता है इसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक बोल दो या रेडियल सिमेट्री बोल दो। अब बाइलैटरल से क्या समझ में आ रहा है? बाइलैटरल से क्या समझ में आ रहा है? सेंटर से पास कराया, 2 हाफ मिले, 2 आइडेंटिकल हाफ मिल गए, लेफ्ट एंड राइट, इसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। 3 टाइप की सिमेट्री, कौन कौन सी? एसिमेट्री कैना, बाइलैटरल सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में रेडियस से पास सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन जो कि रेडियस को कट करे, 2 इक्वल हाफ में, रेडियल सिमेट्री। इसको और क्या बोला जाता है? रेडियल सिमेट्री को एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कौन सी है? जो कि एक वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करे, लेफ्ट और राइट हाफ में 2 आइडेंटिकल हाफ आए तो उसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक या बाइलैटरल सिमेट्री। तीसरा है एसिमेट्री, कहीं से भी डिवाइड कर दो, 2 इक्वल हाफ कहीं पे भी ना आए, तो उसका एग्जांपल दिया गया है कैना। ठीक है, अब एक बात बताओ क्या लिखा गया है? एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक या बाइलैटरल सिमेट्री। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या दिया गया? मस्टर्ड धतूरा चिली। और जब भी किसी को भी एक वर्टिकल प्लेन से काटने पे 2 सिमिलर हाफ मिले, उसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। 4 एग्जाम्पल, पी गुलमोहर बीन केसिया। और सुनो, ये जो पी गुलमोहर बीन केसिया दिया गया है ना चारों, इसको याद कर लो, ये अभी एस्टिवेशन में आएगा। जो लास्ट के 2 एस्टिवेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, पहला है वॉल्वेट, ट्विस्टेड, वैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट। जो वैक्सिलरी और इम्ब्रिकेट है ना, उन दोनों में ये 2 एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे। ठीक, एक में पी बीन आ जाएगा, एक में केसिया और गुलमोहर आ जाएगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक का क्या, सिर्फ मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे ना तो 2-3 बार हम रिवाइज कराते हैं तो उतना आपको याद हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या एग्जांपल है? एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री मतलब रेडियस, किसी भी कोई भी ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती हो, रेडियस से होती हुई जाए, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। कौन कौन सा एग्जांपल आएगा रेडियल सिमेट्री में? एक आएगा मस्टर्ड धतूरा चिली, करेक्ट, मस्टर्ड धतूरा चिली। फिर आता है आपका जाइगोमॉर्फिक क्या है? वर्टिकल प्लेन से काटो, 2 सिमिलर हाफ मिल जाए। एग्जाम्पल क्या है? पी गुलमोहर बीन केसिया। फिर आता है एसिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड होना ही नहीं, किसी भी प्लेन से कर दो। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल है कैना।
ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा फ्लावर में, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अच्छा ठीक है, ये भी देख लो फिर बताते हैं। देखो अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 है तो फ्लावर होगा ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। ठीक है, 3 4 5। अगर फ्लावर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, रिड्यूस्ड लीफ होता है जिसको बोला जाता है ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट है उसको इब्रैक्टिएट बोलते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या था। देखो फ्लावर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि फ्लावर कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, इतना चीज देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो जितने भी फ्लोरल वॉल्स होते हैं वो सारे कहाँ अरेंज होते हैं, वो सारे थैलमस पे अरेंज होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, जिसमें से कैलिक्स करोला आपके एसेसरी ऑर्गन है और एंड्रोशियम एंड गायनोशियम ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद बात आई सिमेट्री की, कि इसके पहले आपका है सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, अगर आपका एंड्रोशियम और गायनोशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट है तो होगा आपका बाइसेक्सुअल, और अगर अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है, एक फ्लावर में आपका एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एक में आपका गायनोशियम है, तो उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। इसके बाद बात आई सिमेट्री की, ठीक है, क्या है सिमेट्री की। सिमेट्री में 3 सिमेट्री, कौन कौन सी, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमार्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, और आया आपका एसिमेट्री। एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री मतलब अगर कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है रेडियस से होते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, या इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। 3 एग्जांपल, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, सिर्फ आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, यकीन करो सिर्फ रिपीट करना है। मैंने अभी तक आई थिंक 3 बार एग्जाम्पल बोल दिया है। 3 बार अगर आप भी बोलोगे, ठीक है ना, 1-2 बार नहीं याद होगा, बट एटलीस्ट जो बार बार बोलोगे ना वही आपको याद रहेगा। अगर आप ये सोचोगे बैठ के लेक्चर लगाते रहे, आप मेरा लगा लो, दुनिया में किसी का भी लगा लो, नहीं बात बनने वाली है। नेक्स्ट आता है जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक का क्या मतलब है, बाइलैटरल। बाइलैटरल मतलब वर्टिकल प्लेन से जब डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल हाफ मिल जाए तो बोला गया जाइगोमार्फिक सिमेट्री। क्या बोला गया, जाइगोमार्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है, मैंने 4 एग्जाम्पल बोले थे जो कि आपके एस्टिमेशन में भी आएंगे। पी गुलमोहर, बी इनकेसिया, पी गुलमोहर, बी इनकेसिया। एसिमेट्री, कहीं से काट दो, डिवाइड नहीं होने वाला, किसी भी वर्टिकल प्लेन से काट दो। एग्जांपल होता है कैना। ठीक है, अब फ्लावर को डिवाइड किया गया फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे। अगर 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है टेट्रामेरस, 5 है पेंटामेरस। अगर फ्लावर के पेडिसल पे आपके रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपका ब्रैक्ट होता है वो प्रेजेंट है तो फ्लावर होगा ब्रैक्टिएट, अगर एब्सेंट है तो हो गया इब्रैक्टिएट। इसके बाद आता है अब आपका ओवरी के पोजीशन पे, based on the position of calyx, corolla and एंड्रोशियम in respect of ovary, फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। आप सीरियल वाइज याद करो, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ठीक है, किसके बेसिस पे, जो आपका गायनोशियम होता है, जो आपका गायनोशियम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसी के बेसिस पे आपके फ्लोरल अपेंडेजेस को 3 पार्ट्स में, गायनोशियम के रिस्पेक्ट में, कि गायनोशियम तो है बट उसके रिस्पेक्ट में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम का पोजीशन क्या है, कौन कौन सी जगह पे लाई करना है, उसके बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर में कैसी ओवरी है, सुपीरियर। ठीक है, पेरिगाइनस में कैसी है, हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस में कैसी है, इंफीरियर। ठीक है, हाइपोगाइनस मींस क्या, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी मतलब क्या, सुपीरियर ओवरी से आपको क्या समझ में आया, सुपीरियर ओवरी, ओवरी क्या दिखा रहा है, फीमेल का ही तो कोई ना कोई पार्ट दिखा रहा है फीमेल का दिखा रहा है ना, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी तो मतलब गायनोशियम सबसे टॉप पे होगा, बाकी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम सब नीचे होंगे उसके। ठीक है, इसीलिए ओवरी को सुपीरियर बोला जा रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, फिर आता है आपका पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर में एकदम इंफीरियर भी नहीं है, हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर का मतलब सब कुछ गायनोशियम के लेवल पे होगा। फ्लावर कैसा है, पेरिगाइनस। फिर आता है आपका एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी मतलब अब ओवरी आपका इंफीरियर है, एकदम नीचे ओवरी आ गया, बाकी सब ओवरी के ऊपर आ गया। इतनी सी बात है इसमें। क्या क्या बोला मैंने, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, यही चीज इसमें लिखी गई है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, सिर्फ इतना याद रखो, हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी सबसे ऊपर होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। मैं आपको दिखा दूं कि इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गायनोशियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, गायनोशियम की जो जगह होती है वो सबसे ऊपर होती है, वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो, सारे पार्ट इसके नीचे होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। एक्टिनोमार्फिक का क्या एग्जाम्पल था, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलोगे तभी बनेगा। यहाँ पे हाइपोगाइनस ओवरी का क्या एग्जाम्पल है, सॉरी हाइपोगाइनस फ्लावर का क्या एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल,
मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, एक्टिनोमॉर्फिक था मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, एक्टिनोमॉर्फिक था मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ओवरी कैसी आ गई? सुपीरियर आ गई। इसके बाद आपका आता है पेरीगाइनस। तो क्या होता है? गायन्यूशन सिचुएटेड इन द सेंटर, गायन्यूशन सेंटर में सिचुएटेड है, बाकी सारे थैलमस के रिम पे लोकेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। ये बात मत भूलिएगा कि क्या लिखा है, सेम लेवल पे। क्या लिखा है? सेम लेवल पे। कैसा फ्लावर होगा? पेरीगाइनस। ओवरी कैसी है? हाफ इंफीरियर। ठीक है, एग्जाम्पल पम रोज पीच। पी से पेरीगाइनस, पी से पम रोज पीच। आर पी से नहीं होता बट हो जाता है। जब आप पम पीच याद करोगे ना तो रोज अपने आप आ जाएगा, पम रोज पीच। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि जो मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। ओवरी आपका सेंटर में रहता है, बाकी सारे इसके ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ओवरी हो गया इंफीरियर। एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, चलो एक बार याद कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्या देखा, डायग्राम से देख लो। ये रहा आपका ओवरी, थोड़ा आड़ा तिरछा है, समझ जाना। ओवरी कैसी ओवरी? हाइपोगाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में क्या था? सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब क्या होता है कि ओवरी टॉप पोजीशन पे होगी, ओवरी सबसे ऊपर होता है। बाकी यहां से देख लो, बाकी सारे देखो, यहाँ पे ओवरी है, बाकी सारे इसके नीचे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। हाफ इंफीरियर में क्या बोला था कि ओवरी और बाकी सारे ऑर्गन्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे सेम लेवल पे होंगे। तो यहां से कुछ आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका हाफ इंफीरियर ओवरी, पेरीगाइनस फ्लावर। एग्जांपल क्या है? पम रोज पीच, पम रोज पीच। हाइपोगाइनस का क्या एग्जांपल था? मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल। हाफ इंफीरियर का क्या है? पम रोज पीच। और इंफीरियर ओवरी एपिगाइनस फ्लावर का क्या मतलब होता है कि गायन्यूशियम आपका एकदम नीचे है, बाकी सारे आपके ऊपर हैं, बाकी सारे आपके उसके ऊपर है, उसको कवर कर लिए हैं। इंफीरियर ओवरी एग्जांपल क्या है? गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा, सनफ्लावर। सबसे अजीब अजीब एग्जांपल इसी में, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा, सनफ्लावर। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या एग्जाम्पल था? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल बताओ। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली। खत्म। जाइगोमॉर्फिक में 4 एग्जांपल मैंने बोला था, एस्टिमेशन में याद आएगा। कौन कौन सा? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। करेक्ट। इसके बाद आया आपका क्या? इसके बाद आया आपका एसिमेट्री। एसिमेट्री का एग्जांपल है कना। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे फ्लावर कई सारे टाइप के होते हैं। 3 अपेंडेजेस हैं, ट्राइमेरस 4 है, टेट्रामेरस 5 है, पेंटामेरस। जो रिड्यूस लीव थी अगर पेडिसल के नीचे प्रेजेंट है साइड में तो उसको बोला जाता है ब्रैक्टिएट, और अगर अब्सेंट है बोला गया एब्रैक्टिएट। ठीक है, गायन्यूशियम के पोजीशन के बेसिस पे कि गायन्यूशियम के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, करोला, एंडोशियम का क्या पोजीशन है, कहां पे लाई कर रहे हैं, फ्लावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी रहेगी। हाइपोगाइनस में गायन्यूशियम आपका टॉप पे है, बाकी सब उसके नीचे है। एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। सुपीरियर ओवरी। फिर आया आपका पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी। हर चीज आपकी सेम लेवल पे है। एग्जाम्पल क्या आया? पम रोज पीच। पी से पेरीगाइनस, पी से पम रोज पीच। फिर आता है आपका एपिगाइनस। एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी कैसा ओवरी? इंफीरियर ओवरी। ठीक है, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या है? इंफीरियर ओवरी। करेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेटा ऑफ सनफ्लावर। आई थिंक मैंने 4 से 5 बार एग्जाम्पल बोल दिया है, आपके साथ साथ बोल दिया है, आपके साथ साथ मैंने भी याद कर लिया है। आई होप आप में से अगर कोई बच्चा देख रहा हो जो थोड़ा भी सीरियस हो तो उसे भी याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लावर सॉरी फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। देखो, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वर्ड्स, जैसे कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायन्यूशियम। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। कैलिक्स क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी फूल देखते हैं, मान लो गुलाब का फूल देख लिया, ठीक है, कुछ ऐसा गुलाब का फूल होता है, ऐसा नहीं व्यूअर्स, ऐसा आप एज्यूम कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर की दिखता होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक, कुछ भी समझ लो, यही होता है आपका कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। इसी को बोला जाता है सेपल। क्या है? कैलिक्स, सेपल। कैसा है? ग्रीन कलर। ठीक है, आप पढ़ो, अब शायद समझ आ जाए। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स सबसे बाहर का वॉल्स होता है, उसके मेंबर्स को सेपल बोला जाता है। जनरली ग्रीन कलर को होता है, लीफ लाइक होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है जब फ्लावर आपको बर्ड स्टेज में होता है। जब हम लोग रोज को देखते हैं, गुलाब को देखते हैं, गुलाब की कली जो होती है, हम लोग को क्या देखते हैं कि अंदर रेड जितने भी सारे पेटल्स हैं वो सारे अंदर कवर्ड होते हैं। जब वो एकदम बर्ड की स्टेज में होता है, जितने भी सेपल हैं ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर्स वो उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, जीवन में फूल तो कभी देखा ही होगा, ठीक है, उसको कवर करके रखते हैं। अब कैलिक्स आपका गैमोसेप्लिस भी हो सकता है, पॉलीसेप्लिस भी हो सकता है। गैमोसेप्लिस मींस सिंपल सा इतना है, अगर आपके कैलिक्स यूनाइटेड है, ठीक है, ये है गैमोसेप्लिस,
और अगर आपके कैलिक्स सेपरेट है, फ्री है, ये होता है पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस देखो, गैमोसेपेलस में सेपल्स यूनाइटेड है, ऐसे मान लो यूनाइटेड है। पॉलीसेपेलस में क्या है, पॉलीसेपेलस में आपके सेपल्स सेपरेट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कैलिक्स में क्या है, कैलिक्स आपका आउटर मोस्ट वॉल होता है, इसके अंदर सेपल्स आते हैं, जनरली ग्रीन कलर का होता है। फ्लोरल, जब फ्लावर आपका बड के स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर आपके कैलिक्स यूनाइटेड है तो उसको बोला जाता है गैमोसेपेलस, और अगर फ्री है तो उसको बोला जाता है पॉलीसेपेलस। सेम है आपका कोरोला में। ठीक है, कोरोला कैसा है, कोरोला कैसा होता है, क्या कोरोला में आपके पेटल्स आते हैं। पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को पॉलिनेशन कराने के लिए उन्हें इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। कैसे हैं पेटल्स, ब्राइट कलर के हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। कैलिक्स के जैसे कोरोला भी आपकी यूनाइटेड हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। अगर यूनाइटेड है तो बोला जाएगा गैमोपेटैलस, और अगर फ्री है तो बोला जाएगा पॉलीपेटैलस। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अगर यूनाइटेड है तो गैमोपेटैलस, फ्री है तो पॉलीपेटैलस। देखो ना, अगर ये आपके इस तरीके से हैं, अलग अलग है ना, इसको बोला जाएगा पॉलीपेटैलस। और अगर इस तरीके से एक ही में एकदम है, ये बन गया आपका गैमोसेपेलस। ठीक है, सिंपल। अगर कैलिक्स या करोला की बात कर रहे हो, अगर फ्री है तो गैमो, आगे सेपेलस लगा लो, पेटैलस लगा लो। और अगर यूनाइटेड है, यूनाइटेड है तो गैमो लगाना है, फ्री है तो पॉली लगाना है। ठीक है, यूनाइटेड है तो गैमो लगाना है, फ्री है तो पॉली लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि कोरोला के कई सारे शेप हो सकते हैं। कोरोला आपका ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, व्हील शेप हो सकता है। ठीक है, इसका कलर वलर सब बहुत ज्यादा वेरी करता है, शेप वेरी करेगा। आपका जैसा कलर, जैसा आपका रोज होता है वैसा आपका लोटस नहीं होता, वैसे आपका सनफ्लावर नहीं होता। तो हर एक कोरोला का शेप आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कोरोला आपके ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब बात आएगी एस्टिवेशन की, कि कैलिक्स या कोरोला दोनों, या तो कैलिक्स या तो कोरोला, उसका अरेंजमेंट कैसे है एक दूसरे के लिए। क्या पंखुड़ियां एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, या एक दूसरे को बस टच किया हुआ है। सेम पेटल के लिए, सेम सेपल के लिए। ऐसा नहीं है कि एस्टिवेशन हम लोग सिर्फ सेपल के लिए पढ़ते हैं या सिर्फ पेटल के लिए पढ़ते हैं। दोनों में से किसी की भी एक बात करो, अरेंजमेंट देखना है कि जो अरेंजमेंट है सेपल का, क्या वो एक दूसरे को टच कर रही हैं या एक दूसरे को ऊपर से कवर की हुई हैं, क्या अरेंजमेंट क्या उनका, वही होता है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है आपका, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बेड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब आप सेपल लो या पेटल लो, उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसा है, उसी को बोला जाता है एस्टिवेशन। ये मत समझ लेना कि सेपल का पेटल के फॉर्म में के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा नहीं बोला रहा है। वो ये बोला है सेपल की बात करो या पेटल की बात करो, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। सारे सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको भी एस्टिवेशन बोलेंगे, सारे पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको भी एस्टिवेशन बोलते हैं। शायद अब आप समझ जाओ। एस्टिवेशन 4 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। इधर देख लो, वॉल्वेट में आपको क्या दिख रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, क्या कोई किसी को टच किया, नहीं टच किया। वॉल्वेट में एक मैनर में होते हैं, कोई किसी को टच ओवरलैप कुछ नहीं करता है, लगता है कि हाँ ठीक है टच किया, ठीक है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता। वॉल्वेट एग्जांपल कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड मतलब नाम से क्या समझ में आया, ट्विस्टेड, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर मैनर में कर रहे हैं। एक अंदर होगा एक पार्ट तो एक पार्ट बाहर होगा, एक पार्ट अंदर होगा तो एक पार्ट बाहर होगा, एक जैसे ये, ठीक है, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, ऐसे समझो ना, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, समझ आ गया। एक अंदर एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, यहाँ पे क्या है, सब बाहर बाहर, ठीक है ना, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। वॉल्वेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग होती है, पर्टिकुलर मैनर में होती है। एम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग होती है लेकिन किसी मैनर में नहीं होती। देखो इसके दोनों अंदर, इसका एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर, दोनों किनारे बाहर, एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर, कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं। ओवरलैपिंग है बट पर्टिकुलर मैनर नहीं है। वैक्सिलरी बोला मैं सबसे निराला सबसे अनोखा, इसमें पांच पेटल्स होते हैं, ठीक है, 5, 2 2 एक के रूप फॉर्म में अरेंज होंगे। जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, 1 + 2 + 2, जो सबसे बड़ा होता है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड
सबसे बड़ा स्टैंडर्ड बोलेंगे, लार्जेस्ट यही होता है। स्टैंडर्ड कवर करता है साइड वाले विंग्स को, साइड के विंग्स को स्टैंडर्ड कवर करेगा। विंग्स होगा 2, कील होगा 2, ठीक। और सबसे छोटा होता है कील, और उसके बीच में आपका कील प्रेजेंट होता है, स्मॉलेस्ट होता है कील। इतना समझ में आ गया। सबसे टोटल 5 पेटल, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड, उसने किसको कवर किया, लैटरल साइड विंग्स प्रेजेंट थे 2, उसको कवर किया, और उसके सबसे अंदर क्या होता है आपका, कील प्रेजेंट होता है, और कील है 2 और होता है स्मॉलेस्ट। टोटल 5 पेटल्स। इतनी सी बात है आपकी। देखो मैंने आपको जाइगोमॉर्फिक में 4 एग्जांपल रटवाए थे, पी गुलमोहर, बीन केसिया। देखो पी बीन हो गया वैक्सिलरी में, इम्ब्रिकेट में केसिया गुलमोहर आ गया। ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, कैलोट्रोपिस का वॉल्वेट। देखो कोई ट्रिक विक पे मत जाओ, मैंने कभी नहीं सपोर्ट किया, हम आज भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जितना डायरेक्टली याद करोगे उतना डायरेक्टली याद होता चला जाएगा, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार रिपीट होगा। जैसे एक बार वापस से रिपीट कर दो। एक्टिनोमार्फिक का क्या एग्जाम्पल था, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। हाइपोगाइनस ओवरी का क्या एग्जाम्पल था, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस ओवरी का क्या एग्जाम्पल था, पेरीगाइनस, पी से था, पम, रोज, पीच। एपिगाइनस ओवरी का क्या एग्जाम्पल था, गुआवा, क्यूकम्बर, रे, फ्लोरेटा, सनफ्लावर। जाइगोमॉर्फिक का क्या एग्जाम्पल था, पी गुलमोहर, बीन केसिया। एसिमेट्री का क्या एग्जाम्पल था, कैना, ठीक है। पी बीन यहाँ आ गया, केसिया गुलमोहर आ गया, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन यहाँ आ गया, वॉल्वेट में सिंगल है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया। हालांकि देखो, when sepal and petals in a whorl just touch one another at the margin, एक दूसरे को बस टच कर रहे हो मार्जिन पे, कोई ओवरलैपिंग ना हो, उसको बोला जाता है कैलोट्रोपिस। एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, एस्टिवेशन है वॉल्वेट। कई बार क्या होता है कि मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में। एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, नाम है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फिर आता है कि अगर सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैप तो कर रहे हैं बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, होता है इम्ब्रिकेट। एग्जांपल है केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। वॉल्वेट एग्जांपल कैलोट्रोपिस, क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं, एक दूसरे को मार्जिन पे टच किए हैं बट ओवरलैप नहीं किए, मार्जिन पे टच किए हैं बट ओवरलैप नहीं किए। एग्जांपल कैलोट्रोपिस, एस्टिवेशन का नाम वॉल्वेट। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आता है आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या हुआ, ट्विस्टेड में एक दूसरे को ओवरलैप करना और एक पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैप करना। एग्जांपल 3, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, खत्म। फिर आया आपका एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग तो है बट एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं है। अगर पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैपिंग होती तो एस्टिवेशन होता ट्विस्टेड, बट एक पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैपिंग नहीं है तो कौन सा एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन है आपका एम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल कौन सा है, केशिया और गुलमोहर। फिर आता है आपका लास्ट, कौन है लास्ट, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं इन पी एंड बीन। एग्जांपल पहले दे दिया कि पी और बीन में क्या होता है, देयर आर 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 लैटरल पेटल विंग्स को, 2 लैटरल पेटल्स को स्टैंडर्ड वाला ओवरलैप करता है, 2 लैटरल पेटल को स्टैंडर्ड वाला ओवरलैप करता है, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल, और ये लैटरल वाला ओवरलैप करता है इंटीरियर कील को ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। और इस तरीके के एस्टिवेशन को बोला जाता है वैक्सिलरी या पैपिलियोनेशियस, ठीक है, पैपिलियोनेशियस, ठीक है, इतना याद रहेगा। एग्जांपल है पी एंड बीन, केसिया गुलमोहर, चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन एंड कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट अब बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम मतलब स्टामेन, इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन, एंड्रोशियम में स्टामेन्स आपके होते हैं। ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें एक स्टॉक होगा और एंथर होगा। देखो ये है आपका स्टामेन, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टामेन। ये रहा आपका, रुक जाओ भाई, ये है आपका क्या, ये है आपका फिलामेंट, ये है आपका एंथर, ठीक है। स्टामेन के 2 पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर, और इसी एंथर में जो 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट नहीं, इसको 2 लोब बोला जाता है। एंथर कैसा होता है, एंथर होता है आपका बाइलोब्ड। एंथर कहता है कैसा है, बाइलोब्ड, ठीक है। अब जब इसी एंथर को हम इस तरीके से कट करेंगे ना, इस तरीके से कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब एक बार बताओ इसमें कितने थीका दिख रहे हैं, 4 थीका दिख रहे हैं। तो जो बाइलोब्ड एंथर था, बाइलोब्ड एंथर था, इसका हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, या 2 पॉलन सैक बोलो तो 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है डाइथिकस, डाइथिकस बोला जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये होता है आपका पॉलन सैक और इसी में आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ आ गया। देखो आगे देख लेते हैं कि एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टामेन, ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कि आपका एक स्टॉक प्रेजेंट होगा, स्टॉक या फिलामेंट बोलते हैं, और एक एंथर होगा। हर एक एंथर आपका बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसको पॉलन सैक बोला जा रहा है। पॉलन ग्रेन आपके पॉलन सैक में प्रेजेंट होते हैं, और अगर आपका स्टेराइल स्टामेन हो तो उसको स्टेमिनोड बोला जाता है। यहाँ से सवाल कई बार आ चुका है कि स्टेराइल स्टामेन को क्या टर्म देते हैं, उसको बोला जाता है स्टेमिनोड, स्टेमिनोड, ठीक है। क्या टर्म देते हैं, स्टेमिनोड, स्टेमिनोड, ठीक है। स्टामेन अगर फ्लावर की बात किया जाए तो स्टामेन फ्लावर में यूनाइटेड भी हो सकते हैं विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल,
और एमंग देमसेल्फ। अगर देखो, अगर आपके स्टामेन पेटल्स पे लगे हैं तो उसको बोला जाता है एपिपेटालस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया, अगर पेटल्स में है तो उसको एपिपेटालस बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्रिंजल, या एपिफिलस बोला जाता है। एपिफिलस कब बोला जाएगा? जब वो पेरियंथ पे लगे। पेरियंथ क्या था? पेरियंथ था लिली में, जहां पे कैलिक्स करोला को सेपरेट नहीं किया जाता। पेटल क्या होता है बेसिकली? आपका पेटल आपको कोरोला ही तो होता है। जब आपके कोरोला के ऊपर आपके स्टैमेन लगे हों उसको बोला जाता है एपिपेटालस। एपिफिलस किसको बोला जाएगा? जब आपके कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं, डिस्टिंक्ट किसमें नहीं थे? लिली में। जब उसके ऊपर आपका पेरियंथ के ऊपर जब आपका स्टैमेन लगा होगा तो उसको बोला जाता है एपिफिलस। एग्जाम्पल है लिली, एग्जाम्पल है लिली। एपिपेटालस का एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल। एपिफिलस का क्या एग्जाम्पल है? लिली। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि द स्टामेन इन द फ्लावर। स्टामेन आपका फ्री भी हो सकता है। अगर स्टामेन फ्री है तो उसको बोला जाएगा पॉलीएंड्रस। क्या था? पॉलीपेटालस, पॉलीसिपेलस। जब आपके कैलिक्स करोला फ्री थे, यूनाइटेड थे, तो क्या बोला गया था? गैमोसिपेलस, गैमोपेटालस। तो जब आपके स्टामेन फ्री होंगे तो बोला जाता है पॉलीएंड्रस। और अगर यूनाइटेड है, ठीक है, और अगर यूनाइटेड हो तो तीन तरीके से यूनाइट होंगे। ठीक है, यूनाइट कैसे होंगे? मोनोडेल्फिस। अगर मान लो एक बंडल के फॉर्म में है तो मोनोडेल्फिस, और अगर मान लो दो बंडल के फॉर्म में है तो डायडेल्फिस, अगर मान लो कई सारे बंडल के फॉर्म में यूनाइटेड है तो पॉलीडेल्फिस। इतना समझ में आ गया? जो आपके स्टामेन होते हैं वो आपके फ्री भी हो सकते हैं, मतलब पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। और अगर यूनाइटेड होंगे तो कई फॉर्म में यूनाइटेड होते हैं। अगर एक बंडल के फॉर्म में यूनाइटेड है तो उसको बोला जाता है मोनोसिपेलस, मोनोडेल्फिस। ठीक है, मोनोडेल्फिस का एग्जांपल है चाइना रोज। और अगर दो बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड है तो उसको बोला जाता है डायडेल्फिस। एग्जांपल है पी। और अगर दो से ज्यादा बंडल्स में अरेंज्ड है तो उसको बोला जाता है पॉलीडेल्फिस। एग्जांपल है सिट्रस। अब एक बात बताओ, जो फिलामेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है उसमें काफी वेरिएशन होता है, उसमें वेरिएशन होता है। एग्जांपल है सॉल्विया एंड मस्टर्ड। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। फ्लावर के फिलामेंट में वेरिएशन अगर देखने को मिले तो ऐसे दो फ्लावर होते हैं, एक साल्विया का और दूसरा मस्टर्ड का। यहां से भी सवाल आ गया। देखो, यहां से सवाल पूछा गया है, यहां से सवाल पूछा गया है। बाकी ये एग्जांपल से तो सवाल पूछा ही जाएगा, ये तो छोड़ ही दो। बाकी स्टामिनोड से भी पूछा गया है कि स्टेराइल स्टामिन को क्या बोला जाता है। बाकी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टामिन कहां देखने को मिलती है फिलामेंट, वो भी पूछा गया है। सॉल्विया मस्टर्ड, क्या पूछा गया? सॉल्विया मस्टर्ड। तो अगर स्टामिन आपका फ्री है तो पॉलीएंड्रस। ठीक है, और अगर यूनाइटेड है, एक फॉर्म में, एक बंडल में यूनाइटेड है, मोनोडेल्फिस। एग्जांपल है चाइना रोज। डायडेल्फिस अगर दो बंडल में है तो एग्जांपल है पी, और अगर दो से ज्यादा बंडल्स में अरेंज्ड है पॉलीडेल्फिस। एग्जांपल है सिट्रस। अब नेक्स्ट आता है आपका गायनोशियम। गायनोशियम में आपका क्या है? गायनोशियम देखो, गायनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। देखो, इस तरीके से कुछ आपका गायनोशियम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, ये है आपका ओवरी। ठीक है, ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। अब इसी प्लेसेंटा में आपका लगा होता है ओव्यूल। क्या लगा होता है? ओव्यूल। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? ये है आपका स्टिग्मा देख लिया, ये लंबा वाला गर्दन मान लो हो गया स्टाइल, नीचे का मोटा वाला पोर्शन हो गया ओवरी, बेसल पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, और वहां पे लगे होते हैं ओव्यूल। क्या लगे हैं? ओव्यूल। ठीक है, हाँ या चलो, मुझे ऐसा लगा थोड़ा ब्राइटनेस कम हुई। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, पार्गन बोले, ऑर्गन है। ठीक है, पार्ट होता है, क्या हो? गैनुशियम है। उसमें एक से ज्यादा कार्पल हो सकता है। एक कार्पल में क्या क्या होता है? एक कार्पल में तीन पार्ट आएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट। ओवरी इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, सबसे बड़ा बेसल पार्ट होता है। ठीक है, जिसपे आपकी लॉन्गेटेड ट्यूब लगी होती है जिसको स्टाइल बोला जाता है। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वो जगह जहां पे आपके पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टिग्मा पे ही। देखो, ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, ये है आपका ओवरी। ठीक है, ओवरी आपका इनलार्ज बेसल पार्ट हो गया। ठीक है, स्टाइल आपकी ट्यूब्यूल, ट्यूब के फॉर्म में हो गई। स्टिग्मा आपका वो पार्ट होता है जहां पे आपके पॉलन ग्रेन्स आके लगते हैं। ठीक है, अब इसी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, कुशन लाइक। इस प्लेसेंटा पे आपके ओव्यूल लगे होते हैं। यही यहाँ पे आगे लिखा गया है कि स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सर्फेस फॉर पॉलन ग्रेन। हो गया, हर एक ओवरी में, ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल। हर एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? कुशन लाइक प्लेसेंटा पे। कुशन लाइक प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो,
व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है या तो वो फ्री होंगे लोटस या रोज में, उसको एपोकार्पस बोला जाएगा, और सिनकार्पस तब बोला जाएगा जब वो आपस में फ्यूज होंगे। देखो अगर इस तरीके से कुछ आपके कार्पल देखने को मिल रहे हैं, अरे पता नहीं क्या बन रहा है, समझ जाओ बस। देखो यहाँ पे कार्पल आपको फ्री देखने को मिल रहा है, ठीक है, फ्री देखने को मिल रहा है। अरे कहाँ गया, यहाँ पे आप देखो सब फ्यूज देखने को मिल रहा है आपस में, ठीक है, एक हो गया फ्री, एक हो गया फ्यूज। और अगर फ्री होगा तो बोलते हैं एपोकार्पस। ये देखो ये फ्री है ना, कार्पल जब भी एक से ज्यादा होंगे या तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे या तो फ्यूज फॉर्म में मिलेंगे। अगर फ्री हैं तो बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस का एग्जांपल है लोटस एंड रोज, गुलाब कमल। और सिनकार्पस क्या होता है, जब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। क्या एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी डेवलप हो जाता है सीड में, ओव्यूल डेवलप हो जाता है फ्रूट में। एक बार बताओ, ये ओवरी बाहर है ना, ओव्यूल इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओवरी किस में डेवलप हो रहा है। देखो ओवरी बाहर, ओव्यूल अंदर। ओव्यूल अंदर तो ऑब्वियस है ना, जो अंदर है, ओवरी को फ्रूट मान लो, तो अंदर जो रहेगा वही तो सीड में कन्वर्ट होगा, तो ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से याद करोगे, नहीं भूलोगे कि जो अंदर है सीड, सीड कहां से बने, एक स्ट्रक्चर याद कर लो, ओवली, ओव्यूल या ओवरी। तो ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से आपका सीड बनेगा, ठीक है। सीड बना ओव्यूल से, ओवरी से क्या बनना है, फ्रूट। इतना समझ में आया कि अब आया आपका नेक्स्ट प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मींस क्या, प्लेसेंटेशन मींस ये ओव्यूल किस तरीके से ओवरी में प्लेस्ड है, किस तरीके से इस ओव्यूल का अरेंजमेंट है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसी को बोला जाता है प्लेसेंटेशन। देखो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में किस तरीके से, उसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन। 4 टाइप के प्लेसेंटेशन, बोलो नो मैम, 5 टाइप के प्लेसेंटेशन। कौन कौन से, मार्जिनल, एक्साइल, बेसल, फ्रीसेंटल, पेराइटल। देखो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, फ्रीसेंटल। अब नाम से पहले समझ लो, मार्जिनल मतलब मार्जिन पे, कहीं तो किनारे पड़ा होगा। एक्साइल मतलब कहीं तो एक्सेस पे लगा होगा। पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे होगा। बेसल मतलब बेस पे होगा। फ्री सेंटर मतलब सेंटर में फ्री होगा कहीं पे। सीधा सिंपल नाम पे जाओ। मार्जिनल मतलब मार्जिन पे कहीं ना कहीं होगा। एक्साइल मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस पे होगा। फ्री सेंटर मतलब सेंटर में फ्रीली होगा। और कौन सा था, बेसल मतलब बेस पे होगा। और एक कौन सा था, पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे होगा। इतना समझ में आ गया। अब एक एक को देखते हैं। देखो मार्जिनल में क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा एक रिज बनाता है, प्लेसेंटा एक रिज बनाता है, इसी पे आपके ओव्यूल्स आके अरेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है पी, यही लिखा गया है। प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज along with ventral structure of the ovary and the ovules are born on the ridge forming 2 rows as in peas। ये देखो ये रहा मटर, ये प्लेसेंटा बनाया रिज, यहाँ पे दो तरफ से मटर के दाने अरेंज्ड हो गए, बोला गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल है मटर, पी। नेक्स्ट आता है कि जब प्लेसेंटा आपका एक्साइल हो, एक्साइल मतलब एक्सेस पे होगा। हम लोगों ने कितनी एक्सेस पढ़ी, एक्स वाई जेड, ठीक है। जब आपके यहाँ पे आपके ओव्यूल्स अरेंज हो जाए, ठीक है, जब आपके ओव्यूल्स यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, एक्सेस पे जब आपके ओव्यूल्स अरेंज हो, तो उसको बोला जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब यहाँ पे आप कहाँ गया, when the placenta is exile and the, अब आपको दिखेगा ही नहीं, सच बात तो ये है। देखो when the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, कई सारे लोक्यूल्स दिख रहे हैं ना, तो प्लेसेंटा एक्साइल पे आ गए, मल्टीलोक्युलर ओवरी में आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। प्लेसेंटेशन होता है एक्सिलरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एग्जांपल की बात करोगे, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, जब भी आप मटर काटते हो, नींबू काटते हो, तो आपको बीज कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहां पे कभी जीवन में मटर काटा है, सॉरी टमाटर काटा है, नहीं काटा है तो आज काट के देख लेना, कहाँ पे आपको बीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेम आपका लेमन के साथ है, चाइना रोज के साथ भी सेम है। पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। ओव्यूल डेवलप on the inner wall of the ovary on the or the peripheral part, peripheral part पे होगा या तो inner wall पे होगा। सिंगल चैम्बर ओवरी होती है जो कि 2 चैम्बर बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। फॉल सेप्टम कहाँ आता है, फॉल सेप्टम हमेशा रहेगा किसमें, पेराइटल में। फॉल सेप्टम कहाँ रहेगा, पेराइटल में। एग्जाम्पल कौन कौन सा, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट आता है, अगर ओव्यूल बॉर्न हो आपके सेंट्रल एक्सेस पे, अगर ओव्यूल आपके सेंट्रल एक्सेस पे बॉर्न होते हैं, तो इसका एग्जांपल आता है डायंथस एंड प्रिमरोज। डायंथस एंड प्रिमरोज बोला जाता है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, अभी सब एक साथ मर्ज करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बेसल में क्या होता है,
ओव्यूल आपका बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्म द बेस ऑफ ओवरी, सिंगल ओव्यूल होता है, एग्जांपल है सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ठीक है। अब 5 हम लोग एक लाइन से पढ़ेंगे। मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल में नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ओवरी आपका किनारे होगा, तो प्लेसेंटा एक रिज बनाता है, मार्जिन पे ही आपके ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा रिज बनाया, एग्जांपल है पी। एक्साइल मतलब एक्सेस होगा, प्लेसेंटा कहां था, प्लेसेंटा आपके एक्साइल पे है, प्लेसेंटा एक्साइल पे है। जब एक्साइल पे है तो कई सारे मल्टीलॉकुलर ओवरी बन गया, जिसकी वजह से वहीं पे आपके ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल चाइना रोज मस्टर्ड एंड टोमेटो होगा, आई थिंक गलत लिखा है, चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन। फिर नेक्स्ट लिखा गया है पेराइटल। पेराइटल में क्या है, पेराइटल में पेरी पे होगा, ठीक है। पेराइटल में क्या होता है कि ओवरी वन चैम्बर्ड होती है, 2 चैम्बर्ड दिखती है, लेकिन ड्यू टू फॉल सेप्टा, एग्जांपल क्या है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, यहाँ पे या तो इनर सरफेस पे आपके ओव्यूल्स होंगे या तो पेरी पे प्रेजेंट होंगे। फ्री सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में वो प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होता है, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल डायंथस एंड प्रिमरोज। फिर आता है बेसल। बेसल में क्या होता है कि प्लेसेंटा बेस पे प्रेजेंट होगा, ओवरी के सिंगल ओव्यूल होगा, एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नाम से जाओगे तो नहीं गलत करोगे, बस 2-3 चीजें याद रखना। एक्साइल में मल्टीलॉकुलर ओवरी थी, पेराइटल में आपका फॉल्स सेप्टा था, जिसकी वजह से 2 ओवरी, दो चैम्बर दिख रहा है ओवरी में। एक्साइल में मल्टीलॉकुलर ओवरी है और पेराइटल में फॉल्स सेप्टम है, ठीक है। और प्लस बेसल में सिंगल ओव्यूल है, बेसल में क्या है सिंगल ओव्यूल है। नाम से जाओगे कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अब आता है आपका फ्रूट। फ्रूट में बहुत ज्यादा नहीं दिया गया तो बहुत ज्यादा आपको भी नहीं पढ़ना है कि फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट आपके फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इट इज ए मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी, मैच्योर या राइपेंड ओवरी से बनता है, डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट का फीचर होता है मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जा रहा है उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। जनरली फ्रूट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेरिकार्प, एक होता है सीड। पेरिकार्प मतलब जो वॉल होता है और एक होता है सीड, ठीक है। द पेरिकार्प आपका ड्राई भी हो सकता है, फ्लैसी भी हो सकता है। अगर पेरिकार्प आपका थिक और फ्लैसी है तो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। एपिकार्प मतलब बाहर का, मीजो मतलब मिडिल का, इंडोकार्प मतलब इनर का। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट कुछ नहीं है, राइपेंड ओवरी होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अगर आपका फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो उसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट में 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होगा पेरिकार्प, एक होता है सीड। पेरिकार्प अगर आपका फ्लैसी है तो उसके 3 पार्ट होंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, खत्म। अब दिया गया है 2 फ्रूट का नाम दिया गया आपके सिलेबस में, मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो एंड कोकोनट का ड्रूप फ्रूट होता है, ड्रूप फ्रूट होता है। ये देखो बहुत टाइप के फ्रूट्स होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपका ड्रूप दिया गया, तो इसको याद रख लीजिएगा। कहां से डेवलप हुए, ये लाइन याद रखिएगा, कहां से ड्यूब फ्रूट, कहां से मैंगो डेवलप हुआ, कहां से कोकोनट हुआ, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर था। क्या एग्जांपल था, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, यहां से गलती मत करिएगा, कैसे, कितनी कार्पेलरी, सिंगल कार्पेल। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। एंड आर वन सीडेड होते हैं। अब जो मैंगो होता है, मैंगो का पेरिकार्प डिफरेंशिएट होता है एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प में। एपिकार्प कैसा है, एपिकार्प थिन है। मीजोकार्प कैसा है, ईडेबल, मीजोकार्प भी खाया जाता है। इनर कार्प आपका स्टोनी होता है। बट जो कोकोनट होता है, कोकोनट भी आपका ड्रूप फ्रूट है, उसका मीजोकार्प फाइब्रस है, ठीक है। जो हम लोग मैंगो का मीजोकार्प खाते हैं, करेक्ट, वो आपका मैंगो का है, फ्लैसी होता है। बट कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है वो आपका फाइब्रस होता है। कोकोनट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, कोकोनट का मीजोकार्प फाइब्रस होता है। इंडोकार्प ब्राउन कलर का होता है। ईडेबल पार्ट 2 होता है, एक प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि लिक्विड होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म जो कि व्हाइट कलर वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात आएगी सीड की। देखो सीड क्या होता है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं सीड में, और फ्रूट ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो गया फ्रूट में। ओव्यूल बना दिया सीड। ए सीड इज ए मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड किससे मिलके बना है, एक सीड कोट से, एक एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किससे मिलके बना है, रेडिकल से, एम्ब्रियोनल एक्सिस से और कॉटिलिडनस से। ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रहा प्लूम्यूल, ये रहा रेडिकल, ये रहे उसके कॉटिलिडन, ठीक है। एम्ब्रियो किससे किससे मिलकर बना है, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। अगर सिंगल कॉटिलिडन है तो व्हीट एंड मेज, मोनोकॉटिलिडनस। 2 कॉटिलिडन है, एग्जांपल है ग्राम एंड पी। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलिडन से बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया गया, वो सब दिया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। जितना दिया गया उतना हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। The outermost covering of a seed is the seed coat. outermost covering जो सीड की होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। The seed coat has 2 layers. सीड कोट में 2 लेयर होती है, बाहर की टेस्टा होती है, अंदर की टिगमन होती है। हाइलम स्कैर होता है जो कि सीड कोट पे प्रेजेंट होता है, जहां से डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होता है। और इसी हाइलम के पास आपका माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये रहा हाइलम, यहीं से आपका डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होता है, और ये रहा माइक्रोपाइल उसी के पास। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि विद इन द सीड
सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटलिडन्स। क्या क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा और 2 कॉटलिडन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द कॉटलिडन आर ऑफन फ्लैसी और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कॉटलिडन ज्यादातर फ्लैसी होते हैं और ज्यादातर उसमें रिजर्व मटेरियल भरा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट, वन इज रेडिकल वन इज प्लूम्यूल। देखो ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक साइड आपका प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, एक साइड आपका रेडिकल, और ये रहे आपके दोनों कॉटलिडन। ठीक है, ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक साइड रहेगा प्लूम्यूल, एक साइड रहेगा रेडिकल, ये रहेगा कॉटलिडन। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इन सम सीड सच एज कैस्टर, कैस्टर मोनोकॉट होता है। ठीक है, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म कैसे बना? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पी, ग्राम और बीन, पी और ग्राम, इसमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होते। अगर एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है सीड में, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। क्या? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्म अब्सेंट है। ठीक है, मैच्योर में नहीं प्रेजेंट होता, इसको बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एक बात हमेशा याद रखना कि जो एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा मैच्योरिटी पे भी, नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब एंडोस्पर्म अब्सेंट होगा मैच्योरिटी पे। एंडोस्पर्मिक होते हैं मोनोकॉट, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं डाइकॉट। एक्सेप्शन है ऑर्किड, एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड को नॉर्मल होना चाहिए था एंडोस्पर्मिक में क्योंकि ये मोनोकॉट है, बट एक्सेप्शन होने की वजह से ये होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक मैच्योरिटी पे इसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है। कैस्टर कैसा है? कैस्टर आपका मोनोकॉट होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। बट पी, ग्राम और बीन ये डाइकॉट होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको नॉन एंडोस्पर्मस बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जनरली मोनोकॉटिलेडनस में एंडोस्पर्मिक होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे कुछ होते हैं जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। जैसे मेज को आप उठा लो, वहां पे सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, फ्रूट वॉल के साथ मर्ज होता है। एंडोस्पर्म बल्की होता है जिसमें फूड स्टोर होता है। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की सेपरेट करती है एम्ब्रियो को प्रोटीनियस लेयर एल्वियोलर लेयर से। देखो ये है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियो। तो ये जो इस तरीके से लाइन दिख रही है ना, ये है आपकी एल्वियोलर लेयर, ये प्रोटीनियस होती है और यही आपके एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करके रखते। कौन? एल्वियोलर लेयर, यही सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। कैसी होती है? प्रोटीनियस होती है। अब एक बात यहाँ पे पढ़ लो आप, इसके आगे एक चीज और लिखी गई है कि एम्ब्रियो कैसा है। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रुप एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यहाँ है, एम्ब्रियो आपका नीचे सिचुएटेड होता है। ठीक है, एक ग्रुप में। ये रहा आपका एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो आपका ये सिचुएटेड है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलिडनस, जिसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम याद रखिएगा कि मोनोकॉट में कॉटलिडन को क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम बोला जाता है। क्या? स्क्यूटेलम। अब ये स्क्यूटेलम प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक स्क्यूटेलम प्रेजेंट है एम्ब्रियो में और प्लस एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट है विद अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ये रहा प्लूम्यूल, ये रहा रेडिकल, ये रहा प्लूम्यूल, ये रहा रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल को कोई तो शीथ कवर कर रही होगी। प्लूम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा। प्लूम्यूल को किया कोलियोप्टाइल, रेडिकल को किया कोलियोराइजा। अब इसको याद कैसे करना है? आर से रेडिकल, कोलियोराइजा में आर आ रहा है, इसमें पी आ रहा है तो पी से प्लूम्यूल। तो रेडिकल को कौन कवर किया? कोलियोराइजा। प्लूम्यूल को कौन कवर किया? कोलियोप्टाइल। इतना सा था आपका मॉर्फोलॉजी। सिर्फ आपका फैमिली वाला पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपका मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से फैमिली का बचेगा और फैमिली के बाद या तो फैमिली हम लोग अभी करेंगे या तो क्लास 11th कंप्लीट होने के बाद करेंगे। बाकी नेक्स्ट रहेगा हम लोग का एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का रहेगा एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी में आधे से ज्यादा पार्ट हटा दिया गया है, लेकिन एनाटॉमी हमें पढ़ना पड़ेगा। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, जाइलम फ्लोएम समझना पड़ेगा, तभी आगे की चीजें बात बन पाएगी। अदरवाइज एनाटॉमी में अब जितनी चीजें दी गई है वो आपको एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग का पढ़ लेंगे। पुरानी एनसीईआरटी जरूर लेकर के आइएगा। जो बाकी का लेक्चर रहेगा उसमें जो न्यू एनसीईआरटी में दिया गया वो सब हम लोग कवर करेंगे। बट पुरानी एनसीईआरटी जरूर रखिए, उसका पीडीएफ अपने पास, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले ही बोला है कि एनिमल किंगडम हो या आपका मॉर्फोलॉजी हो। ठीक है, एनिमल किंगडम हो या मॉर्फोलॉजी हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि याद नहीं हो रहा है तो बार बार याद करो। ठीक, कोई और अल्टरनेटिव नहीं बनता। बार बार याद करो। एक फाइलम को लेके चलो, रूट को लेके चलो, स्टेम को लेके चलो, लीफ को लेके चलो, एक साथ इन्फ्लोरेसेंस को लेकर के चलो। इस तरीके से चलोगे ना तब जाके आपको चीजें याद होगी। अगर आप ये सोच लो ना एक दिन बैठे हो सारा एग्जाम्पल याद कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज्यादा कर सकते हो ना, बहुत ज्यादा है तो आप ऐसा करो, रूट स्टेम लीफ को एक दिन कर लो, बाकी इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट, एंड्रोसियम वाला पार्ट, वो सब आप एक साथ कर लो। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, मतलब इन्फ्लोरेसेंस हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, एस्टिवेशन हो गया, ये सब तो एग्जाम्पल इन सबके फिर भी इजी थे, तो वहां से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सेम चीज आपको करनी है एनिमल किंगडम में। एक एक फाइलम को उठाओ, एक एक फाइलम को करते चले जाओ। देखो अभी आज आपका है 12 सितंबर है,
ठीक है, 12 सितंबर है, अभी आपके पास इधर भी 3.5 महीने का टाइम बचा है, 3.5 महीना इधर है, बाकी 4 महीने उधर को छोड़ दो। इधर का जो आपका 3.5 मंथ है ना, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लो। देखो हम आपको बोल रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, जब 6 महीना भी बचा था, लेकिन अब जब आपके हाथ में सिर्फ 3.5 मंथ बचा है, 3.5 महीना बचा हुआ है, तो अब इसको वेस्ट मत करो, अब इसको वेस्ट मत करो, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे ना, जब आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब आपको पता है कि आपके पास 1 साल है, ठीक है, जब आपको पता 1 साल है, अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है, लाइफ में कुछ और करना है, फैमिली प्रेशर में आके या फिर किसी भी प्रेशर में आकर के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी मत करो, छोड़ दो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, इस बात को समझो। ऐसा नहीं है कि धरती पे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, हम अक्सर बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है धरती पे सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं। पेरेंट्स को, फैमिली को उतने सारी उन्हें नहीं पता कि दुनिया में और भी स्कोप है बेटर। तो अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट है आप लोग वो कर लो, बट जो करो मन से करो, टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको नीट करना है तो नीट करो, नीट नहीं करना है तो टाइम मत वेस्ट करो, छोड़ो, कोई मतलब नहीं बनता। जो आज का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा लॉस उसका है जो टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा लॉस उसका है जो टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा लॉस उसका हमेशा से था जो टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा था, लेकिन जो अभी का वक्त चल रहा है ना बेटा, वो बहुत फास्ट है। आप देखो ना आजकल, मतलब लोग यूं ग्रो कर जा रहे हैं। तो करो, काम करो, ठीक है, पढ़ाई करो। बाकी अगर वीडियो समझ में आए तो उसका भी कमेंट कर दो, वीडियो समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट में बता दो। एटलीस्ट मुझे देखो फीडबैक आने से मतलब है, आप अच्छा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। बट अगर आपको कोई चीज आप नेगेटिव बोलोगी, दीदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप और बेटर तरीके से समझाने का ट्राई करो, तो फिर हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, दैट्स इट, थैंक यू।